नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली की भांति आज एक और वीडियो लेकर मैं आप लोग के लिए हाजिर हो गया हूं और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को डायरेक्ट साइड से दिखाने वाला हूं कि ये जो बनता हुआ घर आप देख रहे हो, क्यों ये गिर पड़ा, कहाँ पे गलती हुई, कैसे इसे बचा जा सकता था, इसके बारे में पूरा जानकारी मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अब तक जो भी इस घर बनाने में पैसा का खर्चा किया गया है वो सारा बर्बाद हो चुका है। उसके साथ साथ इसे फिर से तोड़ के बनाना होगा, तो आपका जो मटेरियल लगा वो तो बर्बाद हुआ है, जो लेबर चार्ज लगा वो बर्बाद हुआ। उसके साथ आपको एक्स्ट्रा पैसा लगाने के साथ साथ इसको तोड़वाना भी होगा, फिर उसके बाद फिर आप काम इसको स्टार्ट करवा पाइएगा। तो क्या ऐसा गलती हुआ है कि इतना बड़ा नुकसान इस घर के मालिक को उठाना पड़ा, इसके बारे में पूरा जानकारी मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए कि घर को किस तरीक़े से बनाया जा रहा है, इसका साइज़ क्या है। इसका साइज़ का चौड़ाई की बात किया जाए तो लगभग 30 फीट का आसपास का है, और इसका फ्रंट की बात कर लिया जाए तो लगभग 20 फीट का आसपास में इसका फ्रंट को रखा गया है। सबसे पहले आते हैं कॉलम पे। देखिए यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे हुआ है। जो कॉलम हमारा है कम से कम आपका 30 फीट का साइड भी हुए, तो कम से कम अगर आप 10 इंची व 10 इंची का कॉलम का इस्तेमाल करते हो तो कम से कम यहाँ पे 4 कॉलम आपको लगाना चाहिए, ताकि ये जो हमारा स्पेन है उसका जो दूरी है वो कम किया जा सकता है। 30 फीट का यहाँ पे देख सकते हो चौड़ाई है, और मात्र 3 कॉलम के साथ, मतलब 2 स्पेन में इसे कंप्लीट कर लिया गया है। अगर 3 कॉलम रहता तो देखिए इस लाइन में अगर 4 कॉलम रहता तो देखिए कुछ इस तरीक़े से आपका स्पेन बनता, जो कि कॉलम टू कॉलम का जो दूरी है वो थोड़ा कम हो जाता, जिसके कारण जो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए वो मिलता। सपोर्ट का यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत क्यों है, देखिए यहाँ पे जो इस घर का प्लिंथ लेवल रखा गया है उससे आप देखोगे तो लगभग ग्राउंड लेवल से लगभग 9 फीट के आसपास में इसे यहाँ पे इसका हाइट रखा गया है, और यहाँ पे ऊपर में मिट्टी का भराई भी किया गया है। इतना ज़्यादा हाइट लेने का आवश्यकता क्यों पड़ा उसे भी जान लीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीका से आपका आता फर्श, और वहाँ से लगभग 1 फीट डाउन में यहाँ पे रोड है। तो ग्राउंड लेवल से रोड एक्चुअली ऊंचा है, और रोड से हमें अपना घर को ऊंचा बनाना था, जिसके कारण आप देख सकते हो कि हाइट यहाँ पे बढ़ते चला गया। और ये जो बनाने समय जब स्टार्टिंग बिल्कुल काम होता है उस समय ध्यान नहीं रखा गया कि आपको इतना ज़्यादा मिट्टी भरना है, तो आपको कॉलम को है वो नज़दीक देना चाहिए। एक गलती सिर्फ यहाँ पे नहीं हुआ है, और भी आप गलती आप देखते जाइए। सामने की तरफ भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे 20 फीट का इसका चौड़ाई रखा गया है, तो अब 20 फीट का स्पेन सामने की तरफ रखा गया है। आप देख सकते हो एक कॉलम यहाँ पे है और दूसरा कॉलम वहाँ पे, आपको बीच में भी एक कॉलम कम से कम प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि जो ये स्पेन है वो छोटा मिले आपको, और आपको मजबूती है वो बरकरार रहे। उसके साथ साथ देखिए सिर्फ नीचे वाला बीम को लगाया गया, ग्राउंड बीम को यहाँ पे लगाया गया है, उसके साथ साथ जो प्लिंथ बीम है उसे ही लगाया गया। जो बीच वाला हमारा बीम था जिसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत था, जो कि हमारा मिडिल में इसे बांध के रखता, यहाँ से लेकर उस पार्ट तक एक बीम और यहाँ पे प्रोवाइड करना था, जो कि चारों तरफ से, जैसे देखिए नीचे वाला जो बीम लगाया गया उसे चारों तरफ से लगाया गया, ऊपर वाला जो बीम लगाया उसे चारों तरफ से लगाया गया, जो बीच वाला बीम था उसे भी चारों तरफ से लगाना चाहिए था। यहाँ से लेकर यहाँ तक बीम को नहीं दिया गया है, जिसके कारण ये फैल गया है। देखिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद और भी गलती उसके बारे में बताऊँगा। देखिएगा आप बीच में, तो आपको जो बीच का जो दीवार है वो बाहर की तरफ फेंका हुआ नज़र आएगा, आप देख सकते हो वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी ये दीवार देखोगे तो बिल्कुल आपको यहाँ पे ठीक है, नीचे में ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी बाहर की तरफ फेंका हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीम नहीं दिया गया। अगर अंदर में एक और कॉलम रहता इधर भी और उधर भी, तो वो अंदर उसको जो बांध के रखता, फिर वो फेंकने का जो समस्या है वो नहीं आता। उसके साथ साथ जो यहाँ पर फिलिंग का काम किया गया है उसके बारे में भी बताना चाहता हूँ। चलिए ऊपर चलते हैं और देखने का कोशिश करते हैं कि कैसे वहाँ पर भी लापरवाही है वो किया गया। ये छोटी छोटी गलती आपको कभी कभी लंबा चूना लगवा देती है, इसलिए आप इन सारी गलतियों का ख्याल रखें। देखिए जो फिलिंग यहाँ पे किया गया है लगभग 9 फीट के आसपास में फिलिंग किया गया था, और एक ही बार में पूरा मिट्टी देने के साथ साथ उसे बैठाने का काम है वो स्टार्ट कर दिया गया, जिसके कारण ये जो हमारा दीवार है उस पर दबाव आया और बाहर की तरफ वो फेंक दिया, उधर भी इधर भी। और इसके साथ साथ बाहर तो आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से घटिया यहाँ पे ब्रिक वर्क का इस्तेमाल किया गया। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कितना यहाँ पे मिट्टी है वो दबा है। तो आपको कभी भी आपका घर जब बनाते हो और 1 फीट से ज़्यादा आपका फिलिंग का काम हो, मतलब जब आप घर बनाते हो उसमें मिट्टी भराई का जब काम आए तो आपको लेयर बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 9 फीट के आसपास में मिट्टी का भराव करना, तो एक ही बार में पूरा मिट्टी डाल के ऊपर से दबाना नहीं है, ऐसा नहीं करना है। एक ही बार में प्रेशर आएगा, दीवार चारों तरफ से आपका फेंकने लगेगा, और आने वाला दिन में हो सके तो फर्श भी धस सकता है, इसलिए ऐसा ना करें।
आपको लेयर बनाना होगा। 1 या फिर 1.5 फीट का आप लेयर बना लें, फिर उसमें मिट्टी डालें, उसको अच्छा से बैठा लें, पानी डालें, फिर बैठाएं, उसके बाद फिर दूसरा लेयर को करें। 3, 4, 5, 6 जितना लेयर भी हो, 1 से 1.5 फीट का मोटा आपको लेयर बनाना है। इस तरीक़े से करेंगे तो मिट्टी आसानी से बैठ भी जाएगा और जो आपका दीवार है उस पर एक बार में ज़्यादा लोड नहीं आएगा। आप इस तरीक़े से करते हुए लेयर बाय लेयर मिट्टी की भराई है वो कर सकते हो। तो इस तरीक़े से आप अपने घर को बना सकते हो। नीचे में आप देख रहे हो कि सामने की तरफ जो ब्रिक वर्क किया गया है वहाँ पे भी आप देखिए ब्रिक वर्क भी यहाँ पे धंस गया है। कुछ इस तरीक़ा से आप देख सकते हो, लगभग 7 से 8 इंच यहाँ ब्रिक वर्क है वो धंसा हुआ है। तो ब्रिक वर्क भी यहाँ पे अच्छा से नहीं किया गया है और उसके साथ साथ जीना भी आप देख रहे हो, जीना में जो जुराई किया गया है उसका भी यहाँ पे ख्याल नहीं रखा गया। मतलब A to Z यहाँ पे पूरा गलत तरीके से काम किया जा रहा है। एक गलती और मैं आपको दिखा देता हूँ, हो सके तो आपका जो अब तक बचा हुआ है मिस्त्री और ठेकेदार के प्रति जो सहानुभूति होते हैं तो शायद वो भी ख़त्म हो जाए। देखिए यहाँ पे इस तरीक़े से काम है वो किया गया है। ये जो आप कॉलम देख पा रहे हो, कॉलम देखिए, कॉलम में भी यहाँ पे जोगल मारा जा रहा था। मतलब अब तक जो काम था वो तो गलत था ही और कुछ बाकी रह गया था, तो फिर उसको मतलब भरपाई करने के लिए आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीक़े से कॉलम का भी ऊपर वाला मतलब यहाँ तक सही रह जाए तो ऊपर में कैसे गिर जाए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काम किया जा रहा था। यहाँ पे जोगल देख सकते हो, उस कॉलम का रसरिया पे देख सकते हो, उसमें देख सकते हो, उसमें सारा यहाँ पे जोगल के साथ काम है वो किया जा रहा था। मतलब सारा का सारा जो काम है वो यहाँ पे गलती के साथ किया जा रहा था, जिनका खमियाजा अब इस घर के मालिक को भुगतना पड़ सकता है। तो अगर आप अपने लिए घर बना रहे हो या फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो कोई अगर आपके अगल बगल में जो घर बनवा चुके हैं जानकार व्यक्ति है उनसे संपर्क कर ले, या फिर कोई आपके अगल बगल में इंजीनियर हो या फिर कोई अच्छा ठेकेदार हो या अच्छा मिस्त्री हो जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो तो उनसे सलाह लें और हो सके तो वैसा ही लोगों से आप काम करवाएं। आप देख रहे हो कि कैसा यहाँ पे काम है वो किया गया है और मेरा जहाँ तक मानना है कि अब इसका जो गलती हो चुका है उसका भरपाई करना पॉसिबल नहीं है। आप देख रहे हो कि मकान मालिक को पता भी नहीं चल गया था, उसके बाद वो ऊपर से तुड़वाना भी स्टार्ट कर चुके हैं। आप देख सकते हो दीवार को दर्शाया जा रहा है। इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं, क्योंकि आपका जो दीवार है वो चारों तरफ से बाहर की तरफ फेंक दिया है। कॉलम भी अब लोड लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सारा जो कॉलम है बीम वो हिल चुका है। फिलिंग आपने देखा, अगर यहाँ पे सिर्फ अच्छे ढंग से फिलिंग भी अगर किया जाता लेयर बाय लेयर तो हो सके इतना नुकसान उनका नहीं हो पाता। अब तो बिल्कुल जीरो से काम यहाँ पे स्टार्ट करना होगा और ये तुरवाई का पैसा भी इस मकान मालिक को देना होगा। तो घर बनाने से पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि ये जो प्लिंथ लेवल है आपका 2.5 से 3 फीट से ज़्यादा ऊंचा हुआ तो आपको डबल बीम प्रोवाइड करना चाहिए और मिट्टी की भराई भी अच्छा से करना चाहिए। यहाँ पे एक और मेरा सजेशन रहेगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे रोड ऊंचा था, आपको अपने घर का फर्श को ऊंचा में रखना था तो यहाँ पे अंडरग्राउंड के बारे में भी सोचा जा सकता था। और इस तरीक़ा से अगर आप घर बनाओ तो गलती आपको नहीं करना है और मिस्त्री और ठेकेदार का चुनाव जो है उसे भी आपको अच्छे ढंग से करना चाहिए। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोग को सही चीज़ दिखाया जाए और सही जानकारी दिया जाए। जो भी गलत काम हो रहा है उसके बारे में आपको बताया जाए ताकि आप दूसरा का गलती को देखते हुए आप ऐसा गलती ना करें, अपना जो पैसा है उसे बचाएं और सुंदर, टिकाऊ और मजबूत घर आप बना सकें। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। सपोर्ट आप बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू सो मच।